दोस्तों, दीपावली और धनतेरस का महापर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत विशेष कार्य फलकारी मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल जितना शुद्ध होता है उतना ही शुद्ध इस पर्व को माना जाता है। दिवाली का पूरा दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल दीपावली का शुभ पर्व 12 नवंबर को यानी रविवार को है। छुट्टी का अवकाश होने के कारण इस पर्व पर और 4 चांद लग जाएंगे। दीपावली का पर्व युगों युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। इस पर्व को विदेशी लोग सैटेलाइट द्वारा भारत का नजारा देख लुत्फ उठाते हैं, जैसे मानो भारत की हर एक गली हर एक कोना जगमगा रहा हो, चांद सितारे मानो धरती पर आ गए हो। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति दीपावली आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का होगा वास, भगवान धन्वंतरी का होगा आगमन, महालक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए दिवाली आने से पहले घर से यह चीज फौरन हटा दें। दोस्तों देखिए, दीपावली और धनतेरस के कुछ ही दिन बचे हैं। इस समय गलती से भी ये चीज अपने घर में कभी मत रखना, नहीं तो उल्टा आपके घर में बर्बादी आ सकती है, कंगाली आ सकती है। देरी ना करते हुए दीपावली आने से पहले तुरंत फेंक दें, चाहे किसी को पैसे दे देना घर से यह चीज हटाने के लिए, पर घर से यह चीज फौरन हटा दें। आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम दीपावली की सफाई के लिए, धनतेरस की सफाई के लिए घर में कामवाली बाई तथा बाहर से सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, ताकि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज ना रहे जिसके कारण दीपावली और धनतेरस पर ग्रहण लग जाए। कई लोग दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय घर से यह एक चीज नहीं निकलने और इसी कारण उनके घर में गरीबी आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस और दीपावली पर आप कितनी भी सफाई क्यों ना कर लो, यह एक चीज घर में जरूर रह जाती है, लेकिन इससे कैसे बाहर निकले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लक्ष्मी माता के आने का द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलाती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। यहाँ तक कि घर में अकाल मृत्यु भी होने लगते हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जिनका होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार यदि दीपावली पर या धनतेरस पर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होता है तो बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तुदोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई 1000 गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है।
शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन यानी माता की चौकी के पास में माचिस की तीली या माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत रखना। तिलियां बहुत गंदी होती है, जलने के बाद तो इनमें से बहुत बुरी बदबू आती है। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं आएगी, उल्टा नाराज हो जाएंगी। माचिस इस्तेमाल करने के बाद तुरंत दूर हटा दें। माचिस की तीली या कई ऐसी केमिकल से बनती है जिससे देवी देवता क्रोधित रहते हैं, नाराज हो जाएंगे। आप ऐसी गलती मत करना। माचिस की तीलियों, खाली डब्बे, अगरबत्ती की डब्बे, सड़े गले, फल, खंडित मूर्तियां धनतेरस और दीपावली पर घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें विसर्जन कर दे, बहुत ही शुभ माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाती है। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिसका कांटेदार पौधे में फूल नहीं आते, पत्ते नहीं होते, उनका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दे।